यहाँ पे सवाल है हमारे पास, रेड टेप लॉन्ग टर्म में कैसा है? और ये सवाल, नाम तो इनका ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। रेड टेप लॉन्ग टर्म में कैसा है, ये एंट्री की जा सकती है क्या इसमें? अगर आज ये रेड टेप में पैसा लगाना चाहें तो कैसा रहेगा? मुझे ये सारी चीज़ें महंगी लगती हैं राजीव जी। रेड टेप, रिलैक्सो, बाटा और कौन कौन सा है, खाद्यम्स, पता नहीं, सब मुझे महंगा लगता है। रेड टेप सेल्स डीग्रोथ भी तो है इनका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ओ वाई सेल्स डीग्रोथ है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉफिट क्यू क्यू गिरा हुआ है। इन सब के मामले में 45 टाइम्स वैल्यूएशन तो मेरी समझ से बाहर की चीज़ है ना? मेरे हिसाब से महंगा है। और क्या कहा जाए, ये भी है कि रेड टेप के जूते तो पहनते हैं सभी। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि 120 और 170 ये इसका ब्रॉड रेंज रहेगा। ये अभी कहाँ चल रहा है, 140 के आसपास, तो 120 और 170 ये रेंज है। कभी इससे निकले तो फिर इवैल्यूएट कराइए, बाकी स्टॉक महंगा है। जी, तो डी ग्रोथ है, मतलब कंपनी अपनी सेल्स नहीं बढ़ा पा रही है, तो इसके पीछे क्या है? ये पूरे सेक्टर की समस्या है या पर्टिकुलरली रेड टेप की समस्या है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है सब जगह ही ये मामला होगा। बाटा में भी होना चाहिए। बाटा का क्या सीन है अभी देखिए, बाटा एक समय 100 टाइम पे जस्टिफाई किया जाता था, अभी 65 पे कोई इसको पूछता नहीं है। बाटा एक चीज़ और है ये सारे जूते चप्पलों में, अभी बता देता हूँ चूँकि बात हो रही है तो। अगर इसको मार्केट टेलविंड मिल गया, मतलब निफ्टी का नया हाई बना, तो सब में टेक्निकल रैली तो आएगी। उस समय इसका वैल्यूएशन अगर एक तरफ रख दीजिएगा, टेक्निकल रैली आ सकती है। बाकी इनका भी डी ग्रोथ है, सेक्टर का प्रॉब्लम है ना फिर। बाटा का भी वही है, हाँ इनका मार्जिन इम्पैक्ट नहीं हुआ है उतना, लेकिन प्रॉब्लम तो है सेल्स ग्रोथ में इसका। जी, बिल्कुल। तो कहीं इनकी स्ट्रेटजी ये है कि भाई सेल्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे लेकिन मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, छूट जाएगा। अब ऐसा कोई नहीं है। अब अगर देखिए, पहले लेकिन एग्जांपल एक बात देता हूँ। बताइए, वो सब ठीक हाँ, है, कंजम्पशन की इतनी सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, मतलब आदमी सब कुछ कंज्यूम करेगा, जूते पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा क्या? नहीं अलबत्ता जूता महंगा पहनना चाहिए। टी शर्ट 100 रुपये का चलेगा, लेकिन जूता चप्पल पैर को बचाता है। लोग भले ही गंदगी के कारण जूता चप्पल बाहर खोल के आते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखें कि उनकी पूजा करनी चाहिए, बिना जूता चप्पल के बाहर चल के दिखाइए। मैं लॉजिकल चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, गंदगी है उसमें, आप अंदर लेके नहीं आइए, लेकिन आप 100 रुपये का टी शर्ट पहन लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जूता चप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक समय के बाद घुटना और नी, हाँ, हाँ तो घुटना नी तो एक ही चीज़ है। फिर क्यों और दिक्कत में है ये इंडस्ट्री जब कंजम्पशन की इतनी बातें हो रही है? नहीं, नहीं, वो बात नहीं है। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ है ना। एक नाम बताइए, प्लस फॉरेन प्लेयर्स कितने आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे, अभी मैं देख रहा था एक यूएस का नया प्लेयर अंडर आर्मर, ये भी घुस चुका है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आ रहे हैं। और प्लस क्या है, अब सब फैंसी में आ गए हैं। तो पहले भी अगर आप देखेंगे, वुडलैंड वुडलैंड क्या था, ऐसा था कि खरीद लीजिए, तो दादाजी खरीदेंगे तो पोता या उनका भी पोता पहनेगा, कुछ होना नहीं है जूता को। लेकिन अब वो फैंसी में चले गए हैं, बनाते हैं वुड्स, 3 महीने में लेदर क्या है सब गायब। तो अब वो बात कहीं पे दिख नहीं रही है ना, जो जो हम ड्यूरेबिलिटी, हालांकि रेड टेप अभी भी ड्यूरेबल है मेरे हिसाब से, तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन बहुत होता है ना, तो वैल्यूएशन तो नॉर्मलाइज होता ही है। हो नहीं रहा है अपना, आप वायर्स एंड केबल्स में देख रहे हैं, पेंट्स में देख रहे हैं, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि चलिए जब बाजार संभलेगा तो टेक्निकल रैली तो इसके अंदर भी आएगी या इस इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के अंदर भी आएगी। हम्म, जी, उतना रहेगा।
ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो भी भाई साहब हैं उनका नाम ठीक से नहीं पढ़ पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो अभी मतलब फंडामेंटल नज़रिए से एंट्री पॉइंट नहीं है। टेक्निकल रैली जब शुरू होगी उस समय इस पर आप कंसिडर करेंगे, विचार करेंगे, तो शायद वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन पाएगा। उस हिसाब से सोचेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा।